दोबारा शुरू किया क्योंकि ऑलरेडी हम टाइम का अंदर हमने प्रोग्राम को शुरू किया और एग्जैक्टली टाइम का अंदर आप सेशन भी क्लोज करेंगे। मैं चाहूंगा आज आप जितने सारे बंदे आज ये सेशन को आप ऑलरेडी लगभग 385 लोग एंट्री कर चुके हैं और जैसे ही ये सेशन मैं इनवाइट करूंगा हमारा रिस्पेक्टेड आज जो गेस्ट है, तब तक ये पूरा 500 पैक इधर हो जाएगा। बाकी यूट्यूब में आप देख पाएंगे जो यहाँ पे अगर पैक एंट्री नहीं मिला तो। सो ये एक ऐसा सेशन है जिस सेशन का अंदर बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है और जहाँ लर्निंग होता है वहां पे हम विदाउट ऐसे बैठे बैठे जैसे प्रवचन जैसा नहीं सुनेंगे। हमारा हाथ में पेन और सामने डायरी होना चाहिए, जैसे मेरे पास अभी पेन एंड डायरी का साथ में बैठा हूँ। और आप सब लोगों को बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपर्टाइज हो चुके हैं। पिछले 2020 अप्रैल 9 अप्रैल से जब से हम शुरू किया है सेशन को, लगभग 150-200 आसपास हम मिलियनर स्टॉक सेशन कर चुके हैं पूरे क्रॉस कंट्री। डिफरेंट लीडरशिप मैनेजमेंट से लेकर टॉप एम्बेसडर से लेकर क्राउन डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, पूरे क्रॉस कंट्री से हम टॉप लीडरशिप को इनवाइट किया और हर एक लीडर से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखा। और वो सारी चीज सीखने का बाद हम सारे लोग इसको इम्प्लीमेंट करके डेफिनेटली हमारा बिजनेस का अंदर बहुत बड़ा ग्रोथ हो पाया। सो आज मैं सारे जो भी हम रिस्पेक्टेड मैडम या सर को मैंने इन्वाइट किया, मैं सारे लोगों को थैंक यू देना चाहूंगा बिकॉज ऑफ वो सर एंड मैडम, वो रिस्पेक्टेड गेस्ट जो भी हमें इन्वाइट किया, उनकी बदौलत आप लोग बहुत सारी चीजें या मैं भी बहुत सारी चीजें सीखा और केवल सीखा नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करके हमारा इंटर टीम का बिजनेस को हम ग्रोथ कर पाया। जितना शटडाउन या लॉकडाउन होता है, हम घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, उस सिचुएशन का अंदर हम बिजनेस को पिनाकिल सक्सेस का पर ले पाते हैं, शिखर तक पहुंच पाता है। सो आज ऐसा ही एक जबरदस्त सेशन होने जा रहा है। मैं चाहूंगा आप सब लोग तैयार रहिएगा और एक एक मिनट को आप इधर लेफ्ट राइट नहीं दिखना है, पूरा कंसंट्रेट मोड में। कुछ लोग बीच बीच में मोबाइल फोन, अगर जो लोग एंट्री करते हैं, स्क्रीनशॉट करना, ओके, और बीच में उठ के चला जाना, ये सब नहीं करना। आप वीडियो ऑन करो ऑफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऑन कर सकते तो अच्छा है, नहीं तो आप ऑफ करके सेशन को कंप्लीट आप सुनने का साथ साथ समझने का बाद उसको नोट्स बनाना बहुत जरूरी करेंगे। और ग्रेट लीडर, ग्रेट ट्रेनर, एक बार उन्होंने हमारे लिए समय दे चुके हैं, आज हमने रिक्वेस्ट किया दोबारा आज आ रहे हैं। सो मैं चाहूंगा एवरीबॉडी जोरदार क्लैपिंग का साथ इनवाइट करेंगे। और ग्रेट लीडर, यूथ आइकन, क्राउन डायरेक्टर लखनऊ से मिस पूर्णिमा सिंह मैम, प्लीज वेलकम मैम। Thank you so much sir, thank you so much Welcome, for inviting me. वेलकम मैम। एमबी वर्ल्ड वाइड हमारा टीम की तरफ से आपने पहली बार एक सेशन दिए थे पिछले साल और वो जबरदस्त सेशन था आपका जो सेशन का अंदर काफी लोग आफ्टर सेशन बहुत सारी पॉइंट्स लिख रहे थे व्हाट्सएप का अंदर की मैम से हम लोग बहुत सारे चीजें सीखे। बहुत सारी यूथ आज हमारा टीम का अंदर अभी भी आपको सुनने के लिए पूरे क्रॉस कंट्री से आपको सुन रहे हैं। और आज मैं चाहूंगा आपका बारे में, आज बहुत सारे नया लोग भी आ चुके हैं ये एक साल का अंदर, और आपका बारे में और आपका जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड आप सभी लोग तो हालांकि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से मेरा खिला खिला चेहरा देखते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों का चेहरा देखने का मौका तब मिलता है जब मैं जूम सेशन में आती हूँ, राइट। तो एक बार के लिए जरा मुझे जितने लोगों का दिख रहा है, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ, राइट। आप लोगों ने मेरा वेलकम किया है, मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ, राइट। हमें यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग जिनके नेम के आगे MBA लिखा हुआ है एंड यस, रुद्र नारायण जी, राइट। हमारे साथ में बबुला जी हैं, विजय जी हैं, सरोज सर दिख रहे हैं, डायरी लेके आप लोग सब बैठे हैं बिल्कुल मुझे से सीखने के लिए। सिल्वर डायरेक्टर ममता मैम बैठे हुए हैं। दैट्स सो नाइस ऑफ यू कि आप सभी लोगों के चेहरे दिख रहे हैं और मैं आप लोगों को जान रही हूँ, पहचान पा रही हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के, राइट। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मेरा वेट किया। एंड सबसे पहले जैसा सर ने बोला कि यस, इससे पहले सेशन में कर चुकी हूँ, बट आज हमारे साथ में बहुत सारे लोग नए हैं, राइट। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार देख सकती हूँ मैं कितने लोग हमारे साथ में न्यू हैं यहाँ पे। एक बार हैंड रेज जिनको जूम यूज करना आ चुका है, जिनको पता हो गया है कि जूम यूज करना क्या होता है, और हमारे साथ में नए हैं जिन्होंने मेरा सेशन कभी नहीं देखा है।
जिन्होंने मेरा सेशन कभी नहीं देखा है, अभी तक अटेंड नहीं किया है, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुनेंगे। वाओ, कंस्टेंटली ग्रोइंग, 40, 49, 50। ये नंबर तो बढ़ते चले जा रहे हैं सर। ये आंकड़ा मुझे लग रहा है रुकने वाला नहीं। और आपने इतना ज्यादा लोगों को इसमें अटैच कर लिया, मुझे लग रहा है यूट्यूब पे जो भी मुझे सुन रहे होंगे वो लोग भी वहां से हैंड रेज ही कर रहे होंगे कि यस मैम, हम भी हैं, हम भी न्यू ज्वाइन किए हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यस, ये बहुत एक ऐसा, मैं आपको बता सकती हूँ कि सर जितना प्यार, जितना जितना रिस्पेक्ट मुझे इस इंडस्ट्री में आके मिला है, मुझे नहीं लगता कि किसी और इंडस्ट्री में मुझे मिल सकता है। मतलब जब भी मैं कोई आप सेशन कर रही हूँ, जब भी मैं कभी कोई सक्सेस सेमिनार कर रही हूँ, बिल्कुल कैपेसिटी पार्टिसिपेंट्स की बिल्कुल फुल हो जा रही है, राइट। कभी हालांकि जब मेरी अचीवमेंट हुई उसके बाद से बहुत कम ही सक्सेस सेमिनार मैंने लिए हैं, लेकिन जहां पे भी लिए उनके मैंने रिव्यूज पूछे तो उन्होंने कहा कि अभी तक की हाईएस्ट गैदरिंग रही है मैम यहाँ की। और ये जो प्यार, ये जो रिस्पेक्ट आप मुझे देते हो, आई एम सो थैंकफुल। एंड बस इसी प्यार को बरकरार रखिएगा हमेशा। और यस, थोड़ा सा मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी। मेरा नाम पूर्णिमा सिंह, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ था और बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती थी। मेरे फैमिली में मेरे फादर जो थे वो पुलिस डिपार्टमेंट से थे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब जब हम काम करने में उतरते हैं, आप सभी लोगों के साथ में चैलेंजेस आते हैं। कुछ लोग बोलते होंगे कि पैसे नहीं है, कुछ लोग बोलते होंगे कि टाइम नहीं है। लेकिन जब आप लोग ऐसे चीजें पूछते हो और अपने आप लाइन से बोलते हो कि सर वो पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है, वो पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं 8 साल की थी तभी मैंने ये सुन लिया। जब मैं 8 ईयर की थी तभी मैंने ये चीजें सुन ली। कैसे? बहुत ही कम टाइम में ही हम लोग को पता चला कि मेरे जो फादर हैं उनको लास्ट स्टेज लिवर कैंसर है। और जब लिवर कैंसर के बारे में हमें पता चला तो हमारी इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि हम उनको बहुत अच्छे ट्रीटमेंट वगैरह करा सके। और जब मेरी मॉम जो है वो मेरी, कह सकते हो आप, उंगली पकड़ के जब वो सबके पास में गई कि मेरे फादर के लिए कि कुछ ट्रीटमेंट के लिए अमाउंट वगैरह अरेंजमेंट हो जाए, जब वो गए तो उन्हीं लोगों ने जिनके पास में, जिनको वो अपना मानती थी, उन सभी लोगों ने कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं है। आप ये आज सुन रहे हो, मैंने वो 8 साल की उम्र में सुना था। आप सुनते हो कि टाइम नहीं है, मैंने ये तब सुना था जब डॉक्टर ने बोला था कि आपके पापा के पास में टाइम नहीं है। आप सोच के देखो कि कितना बुरा लगा होगा उस वक्त मुझे सुनना। आपको आज बुरा लगता है, मुझे कैसा लगा होगा उस टाइम पे जब मुझे बता दिया गया था कि जिसकी मैं लाडली हूँ, जो मुझे मम्मी एक बार भी डांट भी देती थी ना तो मेरे पापा उनको डांट देते थे कि मेरी बेटी को कुछ मत कहना। इस तरीके का प्यार था हमारा। और उस वहां पे सिर्फ पैसों की कमी की वजह से वो टाइम की कमी में कन्वर्ट हो गया, दैट टाइम। और उस टाइम पे मेरे फैमिली को कोई पूछने वाला नहीं। और मैं आपको बताऊं कि यूपी की कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि अगर आपकी फैमिली में आपके फादर को कुछ हुआ है, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उस टाइम पे उस डेथ की पूरी पूरी जिम्मेदार आप बन जाते हो कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। और कोई उस वक्त सपोर्ट करने नहीं आता है। मुझे भी कोई सपोर्ट करने नहीं आया, ना मेरी मॉम को कोई पूछने आया, ना मेरे 2 भाइयों को कोई पूछने आया कि खाना खाया कि नहीं खाया। तो मेरे नाना जी वहां से लखनऊ में रहते थे। उन्होंने मेरी मॉम को लेके यहाँ पे लखनऊ में आए और कहा कि अगर तुझे अपने बच्चों को पालना है, बच्चों को आगे पढ़ाना है, बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना है, तो तुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पे बैठी हुई जितनी लेडीज है, एक माँ से ज्यादा कोई ताकतवर हो ही नहीं सकता। इतनी स्ट्रांग होती है मदर की, कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे के लिए, राइट। और मेरी मॉम ने बिल्कुल वही किया। मेरे मॉम ने जिस टाइम पे शोक मनाने वाला टाइम था, मेरे मॉम ने मेरे फादर की जॉब स्टार्ट की। और उसके लिए ऐसे जॉब नहीं मिली, उसके लिए उन्होंने 2 साल तक लगातार बुलेट फायरिंग, दौड़ना, भागना, गोले फेंकना, सब कुछ की परीक्षा पास करने के बाद में उनको पुलिस की जॉब मिली।
और जब मैं खुद में पढ़ाई करती थी, मुझे मेरे 2 छोटे भाइयों के साथ में फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी वीक थी कि मैं उस तरीके से वहां उस गली से नहीं जाती थी कि जहाँ पे आइसक्रीम का ठेला वगैरह लगा हो और मेरा भाई मुझसे मांग ले कि दीदी दिलवा दो, तो मैं दिलवा नहीं पाऊंगी। इस तरीके की सिचुएशन थी। मैंने पूछा नाना क्या कर सकती हूँ कि मेरी फैमिली की सिचुएशन अच्छी हो जाए। नाना ने कहा कि तू पढ़ाई लिखाई कर और अच्छा पढ़ाई करेगी, अच्छे मार्क्स लाएगी तो तेरी सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अगर यहीं से हो जाएगी सब कुछ, इसी तरीके से मेरे फैमिली भी मुझे टाइम देने लगेगी और इसी तरीके से अगर मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी तो अपनी फैमिली को सारी चीजें प्रोवाइड कर पाऊंगी, तो चलो यही करते हैं। 10th क्लास में मैंने 96% स्कोर किया। अप्रोक्सीमेट 12th क्लास में अबाउट डिस्टिंक्शन मेरे मार्क्स थे। और जब मैंने अपने बारे में कुछ सोचने के बारे में सोचा कि चलो अब मैं कुछ अपने बारे में सोचती हूँ, और मैंने अपनी फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई के बारे में सोचा, और उसमें इंडिया लेवल पे जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, नेफ्ट हो गया, एनआईडी हो गया, हमारा पर्ल हो गया, उन सब के बेस्ट कॉलेजेस मैंने क्वालिफाई किया। बेस्ट एरियाज में मुझे बेस्ट कॉलेजेस मिले। लेकिन जब मैं बहुत खुश थी, बहुत 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 ओवर खुश थी, उस टाइम पे मैंने मॉम के पास में गई कि मॉम मेरा सिलेक्शन हो गया है। मॉम ने कहा कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सकूं, मुझे 2 बच्चों को और भी देखना है, मैं इतनी फीस नहीं पे कर सकती। उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद मैं गलत घर में पैदा हो गई, शायद मुझे सपने देखने का हक ही नहीं है, शायद मुझे कुछ मिल नहीं सकता। जब आज मम्मी गवर्नमेंट जॉब में होते हुए जब मुझे नहीं पढ़ा पा रही है तो मैं क्या करूंगी फिर लाइफ में। मैंने ये चीज सोची, फिर मैंने कहा कि अब आगे तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन करनी है, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन लिया। उसमें मुझे 20,000 में मेरा 4 साल का बीटेक फी वेवर सीट मुझे मिली। और कॉलेज के 4th ईयर में थी, तो मैं सोच रही थी कि अब आगे क्या क्या लाइफ में क्या होगा, किस तरीके से मेरी लाइफ चलेगी। जिस तरीके से सीनियर्स की चल रही है, एक्सपीरियंस लोग, हाईली एक्सपीरियंस लोग, इवन टॉपर्स, इवन हम उसी लाइन में खड़े हुए हैं जिस लाइन में सब खड़े हैं, तो वो पर्सन मुझे जॉब क्यों देगा। या फिर अगर मैं बात करूं कि अगर एसएससी जेई की हम प्रिपरेशन करते हैं, गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम पैसे कहाँ से लेते हैं। ऑफकोर्स ही बात है, हम घर से लेते हैं। और अगर 1-2 नंबर से छूट गए तो फिर पैसे कहाँ से लेते हैं, फिर हम घर से लेते हैं। तो इतनी बार हम घर से पैसे लेते हैं। अब ये ऑप्शन मेरे पास में तो था नहीं, क्योंकि मैं 9th क्लास से ट्यूशन पढ़ा रही थी कि मैं अपनी पॉकेट मनी खुद से अरेंज कर सकूं। तो ये ऑप्शन मेरे पास में नहीं था। अभी जैसा आपने लॉकडाउन में देखा, प्राइवेट जॉब्स कितनी बंद हो गई, कितने गवर्नमेंट जॉब की सैलरी वगैरह कटना शुरू हुई। क्या ये टाइम हमारी लाइफ में तब नहीं आता जब हमारे घर में अर्निंग पर्सन बीमार पड़ जाता है, जो पैसा कमा के लाता है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो घर में पैसा कहाँ से आएगा। मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरी जगह पे जाके क्या कोई दूसरा इंसान सर्जरी कर सकता है। अगर मैं लॉयर हूँ तो क्या मेरी जगह पे जाके कोई इंसान केस लड़ सकता है। या फिर अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरी जगह पे मेरे घर का कोई भी पर्सन जाके क्या बिल्डिंग बना सकता है। नहीं, दैट मीन्स कि मेरी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। तो हमारे बाद में हमारी फैमिली को पैसा कहाँ से आएगा, इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और तभी कहते हैं ना कि जब भगवान सारे रास्ते बंद कर रहे तो एक रास्ता जरूर खोल देते हैं। और मेरे सामने एक ऐसे पर्सन आए जिन्होंने एक प्लान दिखाया, और वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यस, रजनीश कुमार रोशन सर एंड दिनेश कदम सर से मेरी मुलाकात हुई हमारे कॉलेज के 4th ईयर में, और उन्होंने मुझे इस कंपनी का प्लान दिखाया। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जल्दी ज्वाइनिंग नहीं आई थी, मैं अपने अपलाइन से बहुत बहस करने पे उतरी हुई थी, क्योंकि मेरे दोस्त लोग जो थे वो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनीज में थे, और उनकी ग्रोथ, कुछ लोगों की ग्रोथ हो रही थी, कुछ लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो मैं थोड़ी सी नेगेटिव थी इस फील्ड को लेके, तो मैं तो उनके ऊपर बहस करने पे उतरी हुई थी। और मैंने उनसे कहा था कि अरे आप अपनी कंपनी को नंबर 1 कह रहे हो, आज यहाँ पे हर कोई इंसान मुंह उठा के चला आता है, वो बोलता है कि नंबर 1 कंपनी है। हर कोई इंसान यही बोलता है अपने आप को, कोई दूसरा नंबर 2 तो कोई बोलता ही नहीं है, राइट। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, आपको जो बताना है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको जो बताना होगा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बस एक क्वेश्चन का आप आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर। मैंने कहा क्या। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपके पास में पैसिव इनकम कमाने का कोई भी सोर्स है, कोई भी सोर्स। इवन आप बिजनेस कम करोगे तो भी इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी। बिजनेस देखिए अभी कितने बंद हो रखे हैं, ज्वेलरी शॉप सब बंद हो रखी है, डायमंड शॉप सब बंद हो रखी है, राइट।
बहुत जगह पे कितने लॉकडाउन वगैरह लगे। तो कहा है कि कोई ऐसा सोर्स जिससे आपको पैसिव इनकम मिले, आपके बाद में आपकी फैमिली को पैसा आए, इसका कोई सोर्स है आपके पास में? मैंने कहा नहीं। अब यहाँ से मेरा दिमाग थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ था। तब मेरे सीनियर ने कहा कि आप अगर एक बात बताइए, टॉप 100 में अगर भारत की एक ही कंपनी हो तो भारत में कौन से पोजीशन पे होगी, बस ये बताइए। मैंने कहा कि नंबर 1 पोजीशन पर। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि कोई भी कॉलेज देखोगे तो कॉलेज सबसे बेस्ट कैसे कह सकते हो ये कॉलेज बेस्ट है, हर कोई बेस्ट ही कहता है। मैंने कहा प्लेसमेंट वगैरह देख के, तो इस कंपनी में इतने सारे अचीवर हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जिस ग्रुप में आप स्टार्ट करने जा रहे हो उस ग्रुप में आपको लोगों के चेक्स दिखाते हैं। तो उन्हें 6 मंथ्स के ट्रांजेक्शन वगैरह, चेक्स वगैरह देखे, और मैंने कहा कि यार इतना अगर ये पर्सन कमा पा रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कमा सकती। और कहते हैं ना कि जब पैदा होता है ना तो उसको पता नहीं होता है कि क्या वो काम नहीं कर सकता है, ये बताने वाला उसको कोई होता ही नहीं है, इसलिए वो ग्रोइंग स्टेज में बढ़ता चला जाता है। उसको पैदल चलना भी आता है, वो गिरता है, खुद ही उठ जाता है बिस्तर से सहारे लेके। लेकिन उस वक्त जब मैंने कहा कि यार पैसिव इनकम कमाने का कोई सोर्स नहीं है, और अगर मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ तो मेरी लाइफ कुछ चेंज होगी, और अगर इसको स्टार्ट नहीं करती हूँ तो जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, राइट। तो इसको सोच के मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया 6 जून 2018 को। और जब मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग की उस टाइम पे मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि पूर्णिमा तू ये काम नहीं कर सकती है। उस टाइम पे मुझे कोई बताने वाला नहीं था, और मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश, हाईली खुश कि यार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। और जैसे ही घर गई वैसे ही खुशी हो गई खत्म, जैसे ही घर गई वैसे ही खुशी हो गई खत्म। क्यों? क्योंकि भाई आप मैं घर पहुंची और सामान लेके घर पहुंची हुई थी, वैसे ही मेरी मॉम ने कहा कि भाई ये क्या सामान लेके आई हो तुम, और क्या कर लिया तुमने, ये कहाँ से लेके आए हैं। भाई हमेशा सामान मम्मी के लेके आ रही है, कभी मैं तो लेके घर के आई नहीं सामान। तो अचानक से देख के वो खुश, मतलब अब अजीब ही हो गई वो, कि मतलब कि सामान कहाँ से लेके आ गई, उसको पैसा किसने दिया सामान लाने का, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन के पास में आने लगे। जब मैंने उनको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया तो मैंने 1 घंटे की चीज 1 मिनट में समझाई उनको। तो जब मैंने समझाया तो समझ में उनको आया, उन्होंने कहा अधिकारी की लड़की अधिकारी बनेगी, कोई तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस नहीं करने वाली, तुमको पढ़ा रहे लिखा रहे इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि तुम ये तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस करो। और मेरे मन में ये चल रहा था, खूब डांटा उन्होंने, खूब डांटा जितना वो डांट सकते थे। मैंने कहा मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये मैं कर तो रही हूँ मम्मी के लिए, और मम्मी गुस्सा हो रही है, और मम्मी कोई पसंद नहीं आ रहा है। जब मम्मी को नहीं पसंद आ रहा तो मेरे करने का कोई मतलब ही नहीं, राइट। लेकिन मैंने एक चीज दिमाग में मेरे अपलाइन ने डाली हुई थी कि पूर्णिमा जब भी कोई दिक्कत आए, जब भी कोई चैलेंज आए, जब भी कुछ भी आए, बस मुझे कॉल करना, राइट। एक बार मैं इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ाऊं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे आगे बढ़ना है, हर सिचुएशन से मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। ऐसा लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं जो आपको ऐसा बोले कि हर सिचुएशन से मैं तुम्हें लाइफ में निकाल सकता हूँ। और हमारे माँ बाप के बाद में हमारे अपलाइन ही एक 3rd पर्सन होते हैं जो ऐसा बोलते हैं आपसे कि हर सिचुएशन से मैं आपको बाहर निकाल सकता हूँ। मुझे बस इतना ही याद आया और मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि इस वजह से ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने अपने दिमाग में एक चीज सोची कि नाना जो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा जो मैं नहीं कर पाया अपने बच्चों को कराऊंगा, मम्मी ने कहा जो मैं नहीं कर पाया अपने बच्चों को कराऊंगा। मैं काम सेम करती रही तो रिजल्ट डिफरेंट कहाँ से आएगा। तो मैंने सोचा कि अगर अपनी दशा बदलनी है तो दिशा को बदलना ही पड़ेगा। और मैंने फिर काम करना शुरू किया। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे हमारे बीच में, और ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ में 500 लोग आज रिटेन्ड है जो मेरी बातों को सुन रहे हैं और आज यहाँ से कुछ लेके जाने वाले हैं, राइट। आज मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगी अपनी जिससे आप बहुत अच्छा बिजनेस इस मंथ में निकाल सकते हो। तो जब मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया कि यहाँ पे अब मुझे करना है, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो टाइम नहीं निकाल पाते होंगे, टाइम नहीं निकाल पाते। मैं आपको बताऊं मेरा शेड्यूल क्या था। सुबह घर का काम करना है, काम करने के बाद में 10 बजे कॉलेज चला जाना है, कॉलेज 5 बजे वहां से छूटना है, 5 बजे कॉलेज करने के बाद में 1 घंटा रेस्ट करने का मिलेगा, 1 घंटे बाद में ट्यूशन पढ़ाने जाना है और रात के 10 बजे ट्यूशन पढ़ा के घर आना है। अब बताओ मैं कहाँ से करूँ। इस तरीके का मेरा शेड्यूल था। और इस सिचुएशन में मैंने क्या किया, सुबह जब मैं खाना बना के जाती थी, राइट, मैं कॉलेज गई, कॉलेज के साथ साथ में वहीं पे प्रोस्पेक्टिंग, वहीं पे जब हम लोग बीच बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है अलग अलग लेक्चर के बीच में, तो उसमें मैं प्रोस्पेक्टिंग वगैरह करती थी। कैंटीन टाइम में मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। कैंटीन जब टाइम चलता था उस वक्त प्लान दिखाता, जैसे दोस्त लोग बोलते थे ना बाहर मिल, ऐसे करके नहीं, अपने दोस्त लोग बोलते थे अच्छा हाँ बाहर मिलेंगे, कॉलेज के बाहर मिलो। उसी तरीके से मैंने भी उनको बोलना शुरू किया कि डीएलसीपी में मिलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और डीएलसीपी पे मिलते हैं, डीएलसीपी साथ में चलेंगे।
ऐसा करके बोलना शुरू किया। और डीएलसीपी में जब मैं जाती थी तो अपने एक एसोसिएट को साथ में लेके जाती थी, ताकि वो देखे कि मैं उसको कैसे सिखा रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि सीखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे सिखाना है, ये भी आना आपको जरूरी है कि कैसे सिखाते हैं। आज मैं आपको सिखा रही हूँ, कुछ लोग शायद नोट भी ना कर रहे हो, और वो अपने डाउनलाइन को ये भी नहीं बता पाएंगे कि पूर्णिमा मैम की मीटिंग से क्या सीखा, पूर्णिमा मैम की मीटिंग से क्या सीखा, राइट। और वो बता भी नहीं पाएंगे, उनको भूल जाएगा। उनको अपनी मेमोरी पे ज्यादा विश्वास होता है, उनको अपनी मेमोरी पे विश्वास होता है ज्यादा, और अपनी राइटिंग में लिखते नहीं है। मैं लिखती थी, एक एक चीज लिखती थी कि सक्सेस सेमिनार हो रहा है, एक दिन में सक्सेस सेमिनार मैं ले रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, एक दिन में ये सीएनटी ले रही होंगी तो मैं क्या बोल रही होंगी। ऐसे करके मैं लिखती थी कि पूरा वर्ड, इवन उनके जो डायलॉग्स होते थे ना, वो भी मैं लिखती थी कि मुझे एक दिन ऐसे ही कुछ डायलॉग फ्रेम करना है, एक दिन मुझे भी ऐसा बोलना है। इस तरीके से लिखती थी कि कैसे, किस बात पे ताली बज रही है, किस बात पे ताली नहीं बज रही है, ये भी लिखती थी। क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास था कि मैं वहां पहुंचूंगी, मुझे इस बात का विश्वास था कि मैं वहां पहुंचूंगी। और इस वजह से मैंने अपना काम करना शुरू किया। और कैंटीन खत्म कर, कैंटीन में वो करने के बाद में, प्लान दिखाने के बाद में डीएलसीपी वगैरह पे मैं जाके अपना परचेजिंग वगैरह कराती थी। देन उसके बाद में मैंने कुछ अपने लर्निंग्स वगैरह, मैं अपने मीटिंग्स करना, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लर्न करना। आज यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे लर्न कर रहे हैं, और लर्न करके मैं आपको बताऊं, टीचर, आज यहाँ से आप कुछ डिफरेंट सीख के जाओगे। मैं आपको बताऊं, टीचर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3 साल का, वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आप सीखते हो, सीखने से भी ज्यादा आपको तब आता है जब आप ये किसी को बताते हो। जब उसको सीख के किसी को बताओगे और जब अपना मॉक दोगे, तब आपको ज्यादा आता है, तब आपकी नॉलेज असली में चेक होती है। आप देखो ना, टीचर तो हर किसी को सिखाती है, हर टीचर हर किसी को सिखाती है क्लास में, लेकिन क्या हर पर्सन टॉपर बन जाता है? नॉलेज तो सबको सेम मिलती है, लेकिन जो इंसान एग्जाम में अपना मॉक लिखता है, जब एग्जाम में मॉक लिखता है ना, तब उसकी असलियत नॉलेज पता चलती है। उसी तरीके से मैं अपने अपलाइन से क्या कहती थी कि सर आप मुझे बताओ कि क्या क्या करना है, मैं आपको तैयार करके सुनाऊंगी। आप मुझे बताना, मैं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बोल दे रही, मैं ऐसा तो नहीं बोल दे रही, कोई डाउट तो नहीं है। पता चला डाउट तो नहीं है बोल दिया, उसके मन में डाउट आके बैठ गया। ऐसे कुछ वर्ड्स तो नहीं बोल दे रही कि उससे इफेक्ट पड़ जा रहा है। तो कुछ ऐसा होता है कि हम तैयार तो उतना करते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बोल देते हैं, कुछ कम बोल देते हैं, जिससे रिजल्ट डिफरेंट आ जाता है। तो मैं अपने अपलाइन को मोस्टली मॉक देने पे बिलीव करती थी कि जितना ज्यादा मैं मॉक दूंगी, जितना ज्यादा मैं मॉक दूंगी, उतना ज्यादा मुझे रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। तो मुझे कभी नहीं लगा कि आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ तो उससे आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। नहीं, जब आप ये ट्रेनिंग को अपने डाउनलाइन में दोगे ना, तब आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये ट्रेनिंग को जब आप अपने डाउनलाइन में देंगे, तब आपको रिजल्ट ज्यादा मिलने वाला है। और इसके ऊपर मैंने काम किया। बीइंग अ लेडी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। मम्मी कंटिन्यूअस डांट रही थी मुझे कि ये क्या तुम कर रही हो, ये अपना अपना पूरा दुकान जलाई हो, ये बंद करो, ये सब चीजें, इस तरीके से वो पूरा मुझे बोलते रहते थे। लेकिन मैंने बहुत धैर्य के साथ में मैंने उनसे ये समझाया कि मम्मी मैं इसको पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए कर रही हूँ, अपने बातचीत करने का तरीका कर रही हूँ, ना करके मुझे क्या मिल जाएगा, ना करके कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर कोई इंसान 24/7 मुझे सिखाने के लिए बैठा है, राइट, कुछ नया सिखा रहा है मुझे, तो मुझे सीखने में क्या जा रहा है। और मैंने ये चीज सोच के मैंने, और सबसे अच्छा फायदा तो मुझे यहाँ से लग रहा था यार, नेटवर्क मिलेगा, इतना अच्छा जानने वाले लोग मिल जाएंगे, राइट। तो ये सब चीजें सोच के मैंने उनको कहीं ना कहीं समझाया कि इस तरीके से मैं कर रही हूँ। मैंने वर्क करना अपना शुरू कर दिया था। पहले इवन बाहर जाने में कुछ लोगों ने मुझे मिले जो मुझे बोलते थे कि यार लड़कियों की टीम में नहीं ज्वाइन करना है। क्यों लड़कियों की टीम में नहीं ज्वाइन करना है? क्योंकि लड़कियां ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। मैंने कहा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये बात बताई कि लड़कियां इस वजह से नहीं ग्रो कर पाएंगी। अब मुझे पता चल गया है कि इस वजह से नहीं ग्रो कर पाएंगी, तो मैं ये अपना रास्ता खत्म कर दूंगी। फिर मैंने धीरे धीरे ट्रैवलिंग करनी शुरू की, ज्यादा दूर नहीं तो पहले थोड़ी दूर पे करना शुरू किया। तो मैं जिसमें सुबह जाके मैं शाम में वापस आ जाऊं, या फिर 4-4 घंटे में अपना ट्रैवलिंग कर लूं, जाके मीटिंग वगैरह थोड़ा सा दूर अटेंड कर लूं। मैं एक चीज जानती हूँ कि हमारे मम्मी पापा जो होते हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं हमारी। मैं उनको कुछ भी बोलूं, मैं डांटू वगैरह, मैं गलत तरीके से बिहेव करूं, मैं कुछ भी करूं, मेरी मम्मी मुझे खाना देना बंद नहीं करेगी।
चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी लग रही हो किचन में, चाहे कितना कुछ हो रहा हो, चाहे उनको चोट लगी हो, चाहे उनको बुखार आ रहा हो, वो मुझे खाना देना बंद नहीं करेंगे। मेरे मेरे फादर, आप लोगों के फादर जो होंगे, आपके फादर जो होंगे, वो कभी भी आप लोगों के लिए, चाहे धूप हो रही है, बरसात हो रही है, ऑफिस जाना नहीं बंद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उससे आप लोगों के पेट में खाना आता है, राइट? कभी नहीं बंद करेंगे। चोट लगी है, बुखार आया हुआ, यार ऑफिस कौन जाएगा? तुम्हारा तुम्हारा पेमेंट कहाँ से आएगी? तुम्हारी कॉलेज की फीस कहाँ से जाएगी? अब क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, आपकी जिम्मेदारी ली है। अब हमने जिम्मेदारी ले ली होती है मम्मी पापा के सपने पूरे करने की, हमने भी तो जिम्मेदारी ली, मम्मी पापा ने हमारी ली, हमने मम्मी पापा की ले ली कि हम आपके सारे सपने पूरे करेंगे। और यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ, वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, राइट? हमने जिम्मेदारी ले ली होती है कि अपने मम्मी पापा के सारे सपने पूरे करेंगे। अब जैसे ही कोई इंसान ने ना किया कि मुझे नहीं करना, जैसे ही कोई दिक्कत आई, जैसे ही घर में शादी पड़ गई, जैसे ही घर में कुछ हुआ, मम्मी पापा के सपने किनारे, एकदम किनारे, जिम्मेदारी खत्म। जिम्मेदारी क्या हो गई? खत्म। अब उनको तो था कि हर दिन जाना है, हर दिन ऑफिस पे हर दिन जाना है, खाना हर दिन बनाना है, हर दिन अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी निभानी है। और हमारी जिम्मेदारी 4 दिन में, हम सर एग्जाम निपटा ले पहले, फिर 4 दिन बाद आएगी हमारी जिम्मेदारी। सर हमारे पहले ये कर ले, उसके बाद जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। ऐसे हो जाता है। और अब आप सोच लो कि मम्मी पापा आपसे ज्यादा प्यार करते हैं कि आप मम्मी पापा ज्यादा प्यार करते हो? आप ये देख लो पहले। हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं जो हमने अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए ली होती है। क्या ये बात सच नहीं है? यस, हम ऐसा करते हैं। क्यों? मैंने अपनी एक चीज देखी अपनी फैमिली में, आपको पता है मैं आज मैं निकल के बाहर क्यों आई हूँ, क्यों मैं इतनी बोल्ड एंड स्ट्रांग हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, जस्ट बिकॉज ऑफ, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ना उनकी बेटी ने कभी हार मानी। मैं कभी क्विटर्स की लिस्ट में शामिल ही नहीं होना चाहती थी, मैं एग्जाम्पल ही नहीं बनना चाहती थी कि यार ये जिसकी मॉम इतनी अच्छी तरीके से कभी गिव अप नहीं किया, जिन्होंने कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आज दौड़ भाग किया इस टाइम पे, और उसकी बच्ची कैसे निकल जाए? वो बच्ची ऐसे निकल जाएगी जिसने क्विट कर दिया था, जिसने गिव अप कर दिया था। बिल्कुल मुझे ऐसा कोई पर्सन नहीं बनना था। और मैंने अपना काम करना शुरू किया। वन डे जाके मैं आपको बता दूं, खाने तक के पैसे, जब दूसरी दिल्ली में जब मैं गई थी, खाने तक के पैसे नहीं हो पा रहे थे मेरे पास में, क्योंकि मैंने मम्मी को ये चीज नहीं बताई थी कि ये मुझे यहाँ पे मुझे अरेंजमेंट करके जाना है। उनको लगा था कि मतलब वहां पे कंपनी वगैरह प्रोवाइड कर रही होगी, राइट? इस तरीके से वहां पे मैं बंगला साहिब में बैठ के लंगर में मैंने खाना खा के अपने टीम को डेवलप किया था मैंने वहां पे। तो कभी अनकंफर्टेबल जोन में आना होता है। आज जितने भी लोगों को आप देखते हो 1 लाख रुपए के लिए आज आप ग्रो करने के लिए आज यहाँ पे बैठे हो, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ज्वाइनिंग करने से 1 लाख रुपए आते हैं? आज मैं आपको एक बिजनेस का, अपने बिजनेस का एक आधार बताती हूँ, जो मेरे 3 साल के बेस है। बेस, जो पूरा बेस मैंने बनाया, वो बेस है क्या? ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जो लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, उन्हीं को समझ में आएगी, राइट? मैं आपको बताऊं बेस क्या है मेरे बिजनेस का। जब आप यहाँ पे इस बिजनेस में आते हो रिजल्ट देख के, ऑफ कोर्स सी बात है, आप इस बिजनेस में आते हो, आपने डिसीजन लिया, आपको किसी ने रोका था? आपको किसी ने जबरदस्ती की थी? किसी ने नहीं। आपको लग रहा हो कि आपके दोस्तों ने जबरदस्ती की थी, लेकिन नहीं। आपको तो LIC का भी कॉल आता है, आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी से भी कॉल आता है, आपको बहुत जगह से कॉल आता है। ये आपका डिसीजन था कि आपने वेस्टीज का सिलेक्शन किया, ये आपका डिसीजन था, ये आपकी चॉइस थी कि वेस्टीज का सिलेक्शन हुआ। अब आपने जब सिलेक्शन किया, किसको देख के कि भाई मैम के जिस तरीके से चेक आ रहे हैं उस तरीके से मेरे भी चेक आए, राइट? आपको ये बात पता चल गई, बहुत सही पता चली। अब मेरे साथ में क्या हुआ कि जब मेरे अपलाइन ने जो चीज गाइड की, उन्होंने मुझे बताया कि पूर्णिमा इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग तैयार कर लेना, बस इतना बोला था, तैयार कर लेना। ये मेरा डिसीजन था कि मैं उसको 1 दिन में तैयार करूं या 4 दिन में तैयार करूं या करूं ही ना करूं, ये मेरा डिसीजन था। अब मैंने डिसीजन बनाया कि मैं इसको 1 दिन में तैयार करूंगी। 1 दिन में रटने वाला काम तो मैं कर ही सकती हूँ, तो रटने वाला काम तो मैं 1 दिन में कर लूंगी।
अब जो मेरे अपलाइन ने कहा कि आपको कम से कम मिनिमम 1 से 2 घंटा हर दिन देना है, करना है नहीं करना है ये तो मेरे ऊपर है, राइट। मैं करती हूँ नहीं करती हूँ मेरे ऊपर है, किस टाइम 1 घंटा दूंगी ये भी मेरे ऊपर है, राइट। यहाँ पे लोग पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो नो टाइम करते हैं। नो टाइम में रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो मैंने कहा कि ये मेरे ऊपर था, ये मेरा डिसीजन था कि मुझे इसको 1 घंटे 2 घंटे देना है, 3 घंटे देना है, कितने घंटे देना है ये मेरा डिसीजन था। तीसरा कि मुझे प्लान दिखाने या नहीं दिखाने ये मेरा डिसीजन था। अब मेरे प्लान ने गाइड तो किया मुझे, जिससे उनको रिजल्ट मिला, उन्होंने भी कुछ डिसीजन बनाए होंगे, मैंने भी कुछ डिसीजन बनाए कि मुझे करना है कि नहीं करना है, मुझे 1 दिन में करना है या 4 दिन में करना है। और आपके अपलाइन ने भी आपको गाइड किया होगा। ये आपने डिसीजन बनाए कि मुझे 1 दिन में करना है, 5 दिन में करना है, 6 दिन में करना है, या करना है या नहीं करना है। कुछ लोग होंगे जो 3 महीने हुए होंगे ज्वाइन किए, जिन्होंने अभी तक इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग के कुछ क्वेश्चंस ही नहीं होंगे उनके पास में। मुझे समझ में आ गया कि भाई 20 मिनट की प्रेजेंटेशन अगर रट के सुनानी है तो कितनी आराम से हो सकती है। मतलब एक कोर्स 3 साल बोलना है आपको, 20 मिनट की बात आपको 3 साल बोलती रहनी है, तो उसमें कितना परफेक्शन कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता है तो आप सोचो उसमें कितना अच्छा कर सकते हो, टॉप कर सकते हो। वही लोग पूछेंगे पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, हमने बहुत सी कंपनी देख ली, तुमने कितना कमाया, यही सब पूछेंगी। मतलब पहले से ही आपको पता है कि क्या पूछेंगे, तो आप उसमें कितना अच्छा कर सकते हो। लेकिन हम इसको इस नजर से देखते ही नहीं है कि हमने अचीवमेंट तो देखी हमारी, और काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से, काम चल रहा है अपनी मर्जी से। आज सर अगर सर यहाँ पे कोई पर्सन मेरे साथ में है, सरोज सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सरोज सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। सरोज सर, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं आप बताएंगे सर? जी सर आपको सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है? जी। आपको सबसे अच्छा गेम कौन सा पसंद है सर? सर आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए तो शायद आवाज अच्छी आएगी। क्रिकेट क्रिकेट। क्रिकेट पसंद है सर। और सर मैंने आपको ज्वाइन किया क्रिकेट देखने के लिए, मतलब क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतने के लिए, ठीक है। मैंने कहा सरोज सर मुझे सिखा दीजिए कि क्रिकेट में वर्ल्ड कप कैसे जीतते हैं, लेडी क्रिकेट भी होता है, मुझे उसमें वर्ल्ड कप जीतना है, ठीक है सर। मैंने आपको ज्वाइन किया, सर ने कहा मैं आपको क्रिकेट सिखाऊंगा, ठीक। अब सर मैं कह रही हूँ कि सर मुझे बैट से नहीं खेलना है, मैं रैकेट से खेलना चाहती हूँ। ओके। सर मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। क्वाइट इम्पॉसिबल। सर मेरे पास में पैसे नहीं है बैट खरीदने के लिए, मेरे पास में रैकेट है जो रखा हुआ है। अरे नहीं होगा ऐसे, नहीं होगा ऐसे। परचेज बैट बॉल। वो तो बगल में जो गली क्रिकेट में जो गली क्रिकेट में खेलते हैं वो वाले भैया कह रहे थे हम आपको रैकेट से खिला देंगे कुछ पैसे लेके। सर आप बताइए। वर्ल्ड कप जीतने के लिए मिनिमम आपको शुरुआत में नो डाउट वो गली वाला वो गिल्ली डंडा लेके खेलेंगे, बट यू हैव टू मेंटेन सम क्वालिटी, बैट बॉल जो भी है जो टूल्स है क्रिकेट के लिए। लेकिन आप मुझे समझ नहीं रहे सर, मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। मेरे पास में रैकेट ही है, इससे ही मुझे जीतना है। अच्छा सर चलिए अब इसको मैं किसी तरीके से अरेंज करने की कोशिश करूंगी, ठीक है सर। जब हम वो बैटिंग करेंगे 4 रन होते हैं ना सर, उसमें 4 रन, बाउंड्री से एक हाथ पहले मेरी बॉल रुक जाएगी, उसको भी आप उसको कम से कम आप 3 रन तो मान लीजिए, 3 रन मान लीजिए सर। इतना तो चौका मारा था, इतनी मेहनत से मैंने मारा, इतना सब कुछ किया सर, एक बॉल एक बित्ता ही तो बस बचा है, उसको आप 3 रन मान लो, मान लोगे सर? 3 रन मान लोगे उसको? नहीं, अगर 3 रन, वर्ल्ड कप जीतना है सर, मुझे प्रोफेशनली खेलना है वर्ल्ड कप।
नहीं, अगर वो बाहर नहीं जाएगा, उसको 3 रन अगर ले पाएंगे तो ले होगा, बट अदरवाइज नहीं मानेंगे। नहीं, हमको मेहनत नहीं करना, हमको रन दौड़ना उड़ना नहीं है सर। 3 हमने इतना लंबा मारा, वो काफी नहीं था सर आपके लिए? उतना नहीं, उतना लंबा हमने मारा सर। 2000 बट में अगर 1500 पीवी हो पाती ना, तो क्या 1500 पीवी का पैसा दो मुझे। एग्जैक्टली। हिट विकेट है, हिट विकेट मत मानो। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आप क्रिकेट किसी भी टाइम खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते हो? क्रिकेट किसी भी टाइम खेल सकते हो, यस। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 4 रन मत मानिए, हिट विकेट मत मानिए, एलबीडब्ल्यू मत मानिए, और ये सब चीजें मत मानिए, बाकी हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। नहीं होगा। सर आपको पैसे दिए थे कि नहीं मैंने सिखाने के लिए? यस। और आप मुझे सिखा नहीं पा रहे वर्ल्ड कप के लिए, बताइए कैसे हैं? वो सिखा देंगे हमको, वो जो गली में खड़े रहते हैं वो। अब जो सिस्टम सोचता है कहाँ चला जाऊं मैं, कहाँ दुनिया में कौन सा स्थान है जहाँ पे मुझे जगह मिल जाएगी, राइट? यहाँ राइट। पे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अपने रूल्स बनाने शुरू कर देते हैं। सर ने क्रिकेट के अलावा कोई और भी एग्जांपल ले सकते थे बहुत आराम से, चेस ले सकते थे, बैडमिंटन देख सकते थे, कोई भी ले सकते थे, उन्होंने क्रिकेट चुना। आप इतनी सारी कंपनियों में जा सकते थे, आपने वेस्टीज को चुना। आप किसी भी ग्रुप में जान सकते थे, आप सरू सर को चुना आपने। आप एमएलएम नहीं करके कोई और काम भी कर सकते थे, आपने एमएलएम को चुना। अब जब आपने चुन लिया उसको करने के लिए, जब आपने ग्रोथ देख ली उसमें, उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, उसके रूल्स बदलने शुरू कर दे रहे हैं। रूल्स बदल के खेलेंगे हम, कैसे? बस मुझे एक बात बताइए, कैसे ये पॉसिबल है? आप गेम को चूज कर सकते हो, आप गेम के रूल को नहीं चूज कर सकते। आप जॉब पे जाओगे, वहां पे यूनिफॉर्म बोला गया है तो यूनिफॉर्म पहन के ही जाना है, उसको बिना पहने नहीं जाना है, वरना वो आपको रखेगा कि निकाल देगा? बताइए आंसर में। वो आपको आपके सुनेंगे? निकाल देंगे। और फिर आप बिजनेस से भी निकल जाते हो, टाटा बाय बाय हो जाता है आपका। और आप कहते हो मैम को, भाई मैम को पैसे दिए। एक तो पहली बात तो अपलाइन को ना आप सैलरी देते हो, राइट? और हम बात ऐसे करते हैं जैसे सैलरी नहीं, बहुत कुछ खिला रहे हैं हम अपने अपलाइन को, घूस वूस सब कुछ है ना, सब कुछ मिल रहा है उन्हीं को, पेट उनका निकल रहा है इसी वजह से, राइट? आपको ऐसा लग जाता है, और वो आपको सही बता रहे हैं, चीजें बता रहे हैं। अब ये आपका करना, आपका डिसीजन होता है, हर चीज आपका डिसीजन है, आप जो अचीवमेंट पे पहुंचे। और कुछ लोग तो हमारे साथ में ऐसे होंगे, 3 साल से सर काम कर रहा हूं मैं, 2 साल से मैं ज्वाइन हूं सर, 1 महीने से मैं ज्वाइन हूं सर। सर अगर आप एक बार अपने पुराने महीने को, पुराने साल को जोड़ के देखिए, अगर मैं एक दिन में 6 घंटे काउंट करूं, और 6 घंटे मतलब 6 दिन आपने काम किए, तो क्या आपने 6 दिन काम किए? काम करने वाले घंटे बताइए। एक कुछ लोगों का तो एक ही महीना निकलेगा, जो 3 साल से ज्वाइन है ना, उनका निकलेगा कि सारे घंटे जोड़ के 1 महीना बस मैंने काम किया है 3 साल में। कुछ लोगों का 1 महीना होगा ना, उनका तो 2 घंटे होंगे, 2 घंटे मैंने एक बस काम किया है। और काउंट एक्सपीरियंस कितना कर लेते हैं? कितना एक्सपीरियंस है? 3 साल का एक्सपीरियंस है। काम कितना किया है? वो 1 महीने में नहीं समा रहा, 1 महीने में नहीं समा रहा वो काम, राइट? तो इस तरीके से मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप रूल चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, उससे गेम नहीं बनेगा। हमने आपको बताया कि टाइम फ्रीडम है, सही बताया। आप गेम को कभी भी खेल सकते हो, आप क्रिकेट को कभी खेल सकते हो, आप बिजनेस को कभी भी कर सकते हो, राइट? लेकिन जब भी करोगे रूल के साथ में ही करोगे, बिना रूल के नहीं, बिना रूल के नहीं। हमने कहा कि आपको यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने डिसीजन खुद बना सकते हो। अब ये कल करना, आज करना, ये तो आप डिसाइड करोगे, ये तो आप डिसाइड करोगे। और मैंने इसको चुना कि मैं आज करूंगी, मैंने इसको चुना कि मैं डायरी बनाऊंगी। अच्छा, ये डायरी बनाना क्या ये वेस्टीज के रूल में है? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ वेस्टीज का रूल क्या है। कोई मुझे यहाँ पे मैसेज करके बता सकता है वेस्टीज का रूल क्या है? डायरी बनाना, ड्रेस पहनना, ये सब जानते हैं। आपके अपलाइंग को जिस तरीके से जल्दी सक्सेस मिली है ना, उसका मंत्र है ये मंत्र।
कि ड्रेस में होना चाहिए, डायरी बनानी चाहिए, राइट, आपको अच्छी तरीके से अपने डाउनलाइन से कम्युनिकेशन में रहना चाहिए। ये सब अपलाइन के मंत्र हैं जिससे आप जिससे वो जल्दी बढ़े हैं। वेस्टीज का रूल क्या है? व्हाट इज द रूल ऑफ वेस्टीज? जो एक अनपढ़ भी करेगा तो भी आगे बढ़ेगा, जो एक पढ़ा लिखा करेगा वो भी आगे बढ़ेगा, जो एक हाउसवाइफ करेगी तो भी आगे बढ़ेगी, जो जिसका अपलाइन नहीं है वो भी आगे बढ़ेगा, हर इंसान आगे बढ़ेगा। ऐसा कौन सा रूल है वेस्टीज का? वेस्टीज का रूल है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड टीम वर्क। टीम वर्क में आ जाता है आपके अपलाइन को फॉलो करना और अपने डाउनलाइन को समझाना। अब यहाँ पे ये भी नहीं कि आपको जो अपलाइन और स्पॉन्सर में अंतर होता है, अपलाइन और स्पॉन्सर में अंतर होता है। आपको कोई भी पर्सन से आप सीख सकते हो, कोई भी आगे से पढ़ सकते हो, किसी से भी, राइट। तो ये होते हैं कंपनी के 7 रूल, और इसके अलावा कोई रूल नहीं है, यही रूल है। आप सामान जब यूज नहीं करते हो और ये 7 को रूल बना के तब बिजनेस में उतरना होता है। अगर ये 7 काम आपने कर लिया तो आपको कभी स्पॉन्सर करने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं आप लोगों से एक चीज पूछती हूँ कि अभी यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों में मैं हैंड रेज नहीं करवा रही हूँ, आप लोग खुद अपने आप में समझोगे कि क्या हमने 20 दिन में 20 प्लान भी दिखाए हैं? क्या हम सच्ची 20 दिन में 20 प्लान भी दिखाए हैं? क्वेश्चन योरसेल्फ, 20 दिन में क्या हम 20 प्लान दिखा सकते थे? क्या सकते थे? क्या हमने 1 घंटा हर दिन दिया है? क्या हम 1 घंटा हर दिन दे सकते थे? क्या हम इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड क्लोजिंग अपने अपलाइन को तैयार करके सुनाया? क्या हम सुना सकते थे? क्या हम अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं? क्या हम सच्ची में उनके ड्रीम्स पूरे कर सकेंगे इस तरीके से? ये 4 क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखती हूँ, और इस 4 क्वेश्चन का आंसर आप डिसाइड करोगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछे और मैंने काम करना शुरू किया बहुत अच्छी तरीके से, अलग अलग जगह पे टीम्स बनाई, धूप बरसात वगैरह कुछ नहीं देखा, वर्किंग पे लगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपनी नाकामयाबी का जो जिम्मा आप किसी के ऊपर डाल देते हो वो डालना अब बंद कर दो, क्योंकि वेस्टीज में हर कोई इंसान ग्रो कर रहा है। जो लेडीज होती है उनको ऐसा लगता है कि भाई जो हमारी जो शादीशुदा लड़कियां नहीं है उनके पास में टाइम होता है, वो जल्दी अच्छे से कर सकती हैं। जो शादीशुदा नहीं है उनको लगता है कि भाई लेडीज जो है उनके पास में पैसे होते होंगे, वो ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं। जो जेंट्स होते हैं उनको लगता है ये तो लेडीज कर सकती हैं, जो लेडीज होती हैं उनको लगता है जेंट्स अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हर टाइप का पर्सन वेस्टीज में कामयाब है, हर टाइप का पर्सन, और हर टाइप का पर्सन ग्रो कर रहा है। आप लोगों ने कहीं पे एक गेम देखा होगा, राइट, कहीं पे एक गेम देखा होगा कि चूहा है, उसको पनीर के पास में जाना है, रास्ते हैं, कुछ रास्ते बने हुए हैं। आपने देखा होगा एक बिल्ली है, चूहे के पास में जाना है, कुछ रास्ते बने हुए हैं, कभी पेंसिल चला के उसको रास्ते तक पहुंचाना होता है। ऐसा कोई गेम खेला है किसी ने खेला है? हैंड रेस करके बता सकते हैं। ऐसा कोई न्यूज़पेपर में आता था, मोस्टली न्यूज़पेपर में ऐसे, मैं तो खेलती थी, बहुत मजा आता था। ऐसे आया रास्ता बंद हो गया, ऐसे आया रास्ता बंद हो गया, फिर ऐसे करके फिर रास्ते तक पहुंचाती थी मैं उसको, राइट, ऐसा है, यस। और यहीं पे जब हम क्या करते हैं कि अब रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, हम डिसीजन बना लेते हैं इधर जाएंगे, अब इधर जाएंगे, तो ऐसे ऐसे करते करते टाइम लगाया और पेंसिल घुमानी शुरू की और पता चला रास्ता हो गया बंद। अब रास्ता बंद हो गया। अब कुछ यहाँ पे लोग होते हैं जो अपने डिसीजन बनाए होते हैं और मानेंगे नहीं कि हमारा डिसीजन है, सीधे क्या बोलेंगे कि यार इतना पेंसिल घुमाया, इतना इतना टाइम लगाया, अब दोबारा से करें, दोबारा से ऊपर जाके पेंसिल घुमाएं, नहीं यार नहीं नहीं छोड़ देते हैं। कुछ उसी में लोग होते हैं, कुछ उसी में होते हैं जो पेंसिल दोबारा घुमाते हैं, पेंसिल दोबारा घुमाएंगे और एक बार देखेंगे, देखो पहले भी बहुत ध्यान से सकते थे लेकिन पहली बार में ध्यान से देख के डिसीजन नहीं बनाया, ऐसे देखा और डिजाइन बना दिया, फिर दूसरी बार फिर पेंसिल घुमानी शुरू की, फिर उनके सामने ऐसा रास्ता आ गया, फिर बंद हो गया,
और कोई ऐसा होता है जो तीसरी बार भी हार नहीं मानता और अपना ध्यान से देख के सही डिसीजन बनाते हुए अपने गोल तक पहुंच जाता है। आप बताओ, रास्ते तो उन्हीं में से है ना। ऐसा तो आप उसको देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि यार उसमें तो रास्ता ही नहीं है, इसमें तो निकला ही नहीं जा सकता। जब ये लड़की यहाँ से ऐसे पहुंच सकती है, जब ये लड़का यहाँ से पहुंच सकता है, जब ये अंकल यहाँ से पहुंच सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। रास्ते तो उसी में से हैं। कोई नहीं आगे बढ़ सकता होता तो कोई भी नहीं बढ़ता, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता तो कोई नहीं बढ़ता। कोई बढ़ रहा है दैट मीन्स कि बढ़ सका जा सकता है, उसमें रास्ता है, उसी में रास्ता है, और वो रास्ता आपको निकालना होता है। यहाँ पे आप खड़े होते हो, यहाँ पे आपकी मंजिल खड़ी होती है, और रास्ते उन्हीं में से है, बस डिसीजन सही बनाना होता है। और मैंने वो डिसीजन अपने अपलाइन को फुल्ली फॉलो करते हुए बनाना शुरू कर दिया, फुल्ली फॉलो करते हुए बनाना शुरू किया। और मेरा पहला चेक था, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, और मैं आपको जल्दी से अपने चेक दिखाऊंगी। राइट, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, द वेरी फर्स्ट मंथ, जब मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया था, उस टाइम पे जो मेरा चेक था, उस टाइम पे जो मेरा चेक चल रहा था, वो फर्स्ट जो मेरा चेक आया हुआ था वेस्टीज की तरफ से, वो था 139 रुपए। यस, मेरे ऊपर लक्ष्मी माता की बहुत कृपा हो चुकी थी उस टाइम पे, और 139 रुपए मेरे अकाउंट में चेक ट्रांजेक्ट हुआ। बहुत बड़ा चेक आया हुआ था, और इसको देख के मेरे दोस्तों को और भी खुशी प्राप्त हुई थी। हमारे शुभ चिंतक को, जैसे शुभ चिंतक होता है ना, हमारी शुभ से जिनको चिंता होनी शुरू हो जाए, वो हमारे शुभ चिंतक, राइट, उनको, वो हमारे पास में आके मेरे पास में बोलना शुरू किया, हो गया तेरा, हो गया कि अब बस करेगा, अब बस करोगे तुम, अब ऐसे करके बोलना शुरू किया। और मैंने उनसे कहा कि जितने रुपए लेके आप दुकान में सामान लेने जाते हैं ना, उतना तो मेरा कैशबैक आता है। और मैंने अपना सीखना शुरू किया। सीखते सीखते मैं आपको बताया इसलिए कि मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा रहा है कि मैंने हर मीटिंग, हर सीएनटी, हर जगह पे मैंने इस तरीके से सीखा है कि मैं किसी दूसरे को सिखा सकूं, कि मैं वो मीटिंग ले सकूं। और ये मेरे साथ में स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग से मेरे ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे पास कुछ ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने इसको करना शुरू किया। और मुझे 7 महीने लगे अपने पीपीटी वगैरह को थोड़ा सा और अच्छा करने में। चेक मेरा बढ़ना शुरू हुआ, 830 रुपए, 1929 रुपए, इस तरीके से चेक बढ़ा मेरा। और जब मुझे समझ में आ गया कैसे करना है, तो मेरा जो थोड़ा सा चेक आया था, वो चेक था मेरा 16,217 रुपए। ये 7वें 8वें 9वें महीने का शायद मेरा चेक है, कि 16,217 रुपए मेरा चेक आया, जब मुझे थोड़ा सा काम करना समझ में आ गया था, और मैं यहाँ पे एक ब्रोंज रेटे के लेवल पे पहुंच चुकी थी, और ये मेरा चेक बना था। और कहते हैं ना कि बिल्डिंग को एक बार बनाने में, सीखने में टाइम लगता है, राइट, लेकिन जब दूसरी बनानी हो तो उतना टाइम नहीं लगता। और जस्ट नेक्स्ट महीने का जो मेरा पे आउट था, वो 24,000 रुपए, जस्ट नेक्स्ट में 29,000, जस्ट नेक्स्ट में 32,000, जस्ट नेक्स्ट में मेरा 45,000 का पे आउट था। और आज के टाइम पे मेरा सबसे हाईएस्ट जो पे आउट है, वो है 2,57,000 महीना, 2,57,000 आज मैं मंथली अर्न कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि कल इसी पैसों की वजह से आज मैंने अपनी फैमिली को खोया था, और आज ये पैसा मैं मंथली अर्न कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे अकाउंट में आया सबसे पहले, मेरी मॉम बहुत ज्यादा खुश हुए थे, और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना पैसा सच्ची में आते हैं, जब तक उन्होंने मेरे अकाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं देख लिया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2,12,000 मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्ट हुए थे, और तब उनको बिलीव हुआ था कि यस, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब वो खुद अपने आप को संभाल सकती है, राइट। और इस तरीके से मैंने अपना चेक बनाया। और सबसे बड़ी बात, मुझे वेस्टीज इतना ज्यादा क्यों पसंद है, इतना क्यों पसंद है, वो इस वजह से पसंद है क्योंकि जिस टाइम पे सबने हमारा हाथ छोड़ दिया था, उस टाइम पे वेस्टीज ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और लॉकडाउन का टाइम आया, लॉकडाउन के टाइम में जहां पे इतनी अफरा तफरी मची हुई थी, जितनी सारी सिचुएशन खराब चल रही थी, यस, उस टाइम पे हमें भी नहीं पता था कि ऑनलाइन सेशन कैसे किया जाए, कैसे जूम पे आया जाए, कैसे हम मीटिंग कर पाए, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करना, क्या कैसे करना है हमें। और उस टाइम पे वेस्टीज ने हमें अमाउंट देना छोड़ा नहीं। जो अगले 6 महीने, 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, 22 मार्च से लेके 6 महीने का जो मेरा पे आउट था, वो था 11,79,000 रुपए, 11,79,000 रुपए टोटल। और ओवर मेरे 6 महीने में जो मुझे पे आउट मिला वेस्टीज की तरफ से। और ये मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग की बात है कि मैं इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, जिसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं रोकी, जिसने अपनी सर्विसेज नहीं रोकी,
और आज मैं उतनी इनकम ले पा रही हूँ। क्या मैं किसी और प्रोफेशन में होती तो क्या ये पैसिव इनकम मिल पाती मुझे? नो। आज इस तरीके से मिल पा रही है और इस तरीके से मैं ग्रो कर पा रही हूँ। और उसी के साथ साथ में आज ये रिकॉग्निशन मुझे मिल पाई कि आज अदर ग्रुप्स में भी, इवन कंपनी में मुझे एज एन यूथ आइकन के तौर पे मुझे एक रिकॉग्निशन दी गई। ये मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग की बात है कि मैं आज इस पोजीशन पे पहुंच पाई हूँ कि जिसको आज कोई नहीं जानता था, आज उसको पूरा इंडिया जान रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है कोई भी पर्सन के लिए। और इसके लिए मैंने जो भी किया वो आज लगता है कि हाँ बहुत वर्थ इट था, कि हाँ जो सिचुएशन थी उससे निकल के आज मैंने अपना जब बेस्ट दिया, मैंने क्विट करने के बारे में ना सोच के अपने आप को आगे बढ़ने के बारे में सोचा। और उसी तरीके से मैंने एक डिसीजन से सिर्फ आप अपनी लाइफ नहीं चेंज करते हो, बहुत लोगों की लाइफ चेंज करते हो। आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और वुमेन्स भी बहुत सारी हैं जो आगे बढ़ती चली जा रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ में एक ऐसी वुमेन्स भी हैं जिन्होंने पहले पहले महीने में ऐसे खतरनाक काम किए। आपको ये बड़े चेक नहीं लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये लोगों के पहले पहले महीने के पे आउट्स हो रखे हैं। आपको बताऊं, एग्रीकल्चर से सिर्फ काम करके माधुरी मैम ने यहाँ पे सिर्फ लॉकडाउन में काम करके, लॉकडाउन में कॉलिंग से अपने घर से हिली तक नहीं, एग्रीकल्चर में काम करके 8,000 रुपए महीना कमा रही थी। आज सैलून को मैनेज करते हुए अमीषा मैम 16,000 की इनकम कमाई। कम से कम 10 एयर प्यूरिफायर, 10 से 12 एयर प्यूरिफायर एक महीने में निकाल के ट्विंकल मेहता ने इतना चेक बनाया। तो ये सारे वो लेडीज हैं जिन्होंने अपने कंफर्टेबल जोन से निकल के अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझा। मैं यही बोलती हूँ कि सब समझना, लेकिन लड़की समझ के कमजोर मत समझना, राइट। तो इस तरीके से ये लेडीज आज, क्योंकि कहते हो ना कि जब मैंने अपनी मॉम से सीखा तो इन लेडीज ने मुझसे सीखा कि यार ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और इस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं। और यस, मेरे लाइफ में एक बहुत अच्छा मौका मिला है वेस्टीज की तरफ से, जो पूरे हमारे यहाँ तो गर्मी की छुट्टियां मतलब नानी के घर जाना, लेकिन मैं तो नानी के घर में ही रह रही थी, राइट। तो मुझे तो कहीं जाना ही नहीं था, तो मेरी छुट्टियां ऐसे ही निकली हैं। और वेस्टीज की तरफ से मुझे छुट्टी जाने का मौका मिला थाईलैंड। और थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, इतना जबरदस्त जगह थी, मैं आपको बता नहीं सकती क्या माहौल था वहां पे। कैसे कैसा लग रहा था कौन सी दुनिया में आ चुके हैं। ये कोरल बीच आइलैंड वगैरह की पिक्चर्स मेरी हैं वहां पे। एडवेंचरस एक्टिविटीज तो मुझे लगा था कि मैं बस खतरों के खिलाड़ी में बस देख पाऊंगी, लेकिन ये सब करने का मौका मुझे मिला। और ये एक अलग ही लाइफ होती है जो लगता है कि हाँ हम जीवित हैं, हम इस लाइफ में हैं, हम जीवित हैं, और ऐसी लाइफ हमें मिल सकती है। वो मौका सिर्फ और सिर्फ मुझे वेस्टीज की तरफ से मिला। और एक बहुत बड़ा सपना जो मैं लेके इस बिजनेस में आई थी, वो सपना पूरा करने का मौका मिला। मेरे मॉम ने वो कहा था कि वो एक बार एक मेरा बेटा होगा जो मुझे वो चीज दिलवाएगा। और यस, मैं आपको बताऊं कि बेटा तो नहीं, लेकिन उनकी बेटी ने लास्ट ईयर अपने मॉम के बर्थडे पे 20 लाख की टाटा हैरियर उनको गिफ्ट की, 20 लाख की टाटा हैरियर। आज मेरी मॉम पूरे लॉकडाउन में बैठ के बहुत खुशी से जाती है। और ये आप देख सकते हो कि कैसी पिक्चर थी उस वक्त। ये मेरी फेवरेट पिक्चर है क्योंकि ये इतनी वायरल हुई है कि सबको पता चल गया कि ये पूर्णिमा मैम की मॉम है। आप सोचो कि आपके पेरेंट्स की पिक्चर जब ऐसे वायरल होगी तो कैसा फील आएगा। क्या आपको नहीं लगेगा कि इस काम के लिए करना चाहिए, अच्छे से अपना बेस्ट देना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता? यस। और उस टाइम पे ये सरप्राइज था, और मेरी मॉम की आंखों में जो खुशी के आंसू थे ना, वो इतने इतने प्राइसलेस थे ना कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। इतना अच्छी खुशी थी उनकी आंखों में कि यस मेरी बेटी ला रही हो। ये मैं आपको बता दूं, ये घर भी 2011 में 9 लाख के लोन पे बना हुआ था, आज तक वो लोन चुका रहे, और उस घर के सामने 20